26/11 मुंबई हमला जब हुआ, हम्म, उसके बाद कई एयरफोर्स अधिकारियों से मेरी बात हुई थी। उनका ये कहना था कि हम लोग तैयार बैठे थे, हमारे पास तमाम वो आतंकी कैंपों की हम्म, लोकेशंस थी, हम्म, लेकिन तब उन्हें मौका नहीं मिला था। हम्म, 2014 के बाद जब जब आतंकियों ने किया हम्म, सर्जिकल स्ट्राइक, वन एयर स्ट्राइक, देन ये तीसरा ऑपरेशन सिंदूर, आपको हम्म, लगता है कि भारत अब प्रॉपर तरीके से जवाब देना जानता है और उसे बिल्कुल। पता रहता है कि कहाँ हिट करना है, और एयरफोर्स को सबसे ज़्यादा मौका मिलता है और तब की एयरफोर्स को मौका नहीं मिला था। क्या कहना चाहेंगी एज ए स्क्वाड्रन लीडर गिनी बिल्कुल, चौधरी? जैसे आपने अपने दोस्तों से सुना, ऐसे मैंने अपने सीनियर्स से भी कई बार बात सुनी है कि हमें मौका नहीं मिला या खुली छूट नहीं थी, फर्स्ट अटैक करने का रूल नहीं था। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर एक जीता जाता जागता एग्जाम्पल है जहाँ पे हम डिफेंसिव नहीं रहे हैं, ऑफेंसिव भी रहे हैं अपने एक्शंस में। वो बाद में एस्केलेशन उनकी तरफ से हुआ, दैट वाज अ डिफरेंट थिंग, बट हम अपने एक्शंस में हमने अपने एडवर्सरी को, अपने दुश्मन को ये बता दिया कि हमारी कितनी कैपेबिलिटी है, हम कितना डेप्थ में अंदर हमारे हम सक्षम है जाने के। तो कहीं ना कहीं यस, वी गॉट फ्री हैंड एंड आर आर्म्ड फोर्सेस परफॉर्म्ड, ऑब्जेक्टिव्स अपने पहले दिन ही अचीव किए। तो ये कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस, एक क्लैरिटी, जिसको मैं बोलूँगी स्ट्रैटेजिक क्लैरिटी जो हमारी फौज के पास थी इस ऑपरेशन में, उसकी वजह से भी ये कहीं ना कहीं हम सक्सेसफुल रहे हैं इसमें। तो आई डोंट रैपिड नो। फायर ओके ओके, आपके रैपिड साथ करते हैं, फायर। जिसमें कुछ सवाल होंगे और आपको वन लाइन में जवाब देना है। हाँ, आपका पसंदीदा एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स का? बहुत पुराना है बट मुझे बहुत पसंद है, AN-32। एक शब्द में लीडरशिप की परिभाषा आपकी नज़र में, लीडरशिप? लीडरशिप की परिभाषा, लीडर वो होता है जो लीड बाय एग्जाम्पल करता है। ऑपरेशन सिंदूर? ऑपरेशन सिंदूर एक ऑपरेशन नहीं, स्टेटमेंट थी जो हमने एडवर्सरीज को नहीं, पूरे दुनिया को बताई थी। आकाश मिसाइल? आत्मनिर्भरता। S-400? ओके, कोहेजन एंड स्ट्रॉन्ग। अब्दुल कलाम? वेल, उनका एक थॉट याद आता है मुझे, सपने वो नहीं जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। आपके फेवरेट नेता इस देश में? और PM, और प्रधानमंत्री फेवरेट जी। फिल्म आपकी? टॉप गन। ब्रह्मोस? अगेन, आत्मनिर्भर एंड सशक्त भारत। और पाकिस्तानी एयरफोर्स? प्रोपोगेंडा। चलिए, एक सवाल उठता है, अक्सर जो भी मीडिया को ब्रीफिंग होती थी, हमने देखा व्योमिका सिंह आ रही हाँ हैं, जी। कर्नल कुरैशी आ रही हैं, हम्म, तो नारी शक्ति जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया, पहलगाम की उन तमाम महिलाएं जिन्होंने अपने पति खोए, ऑपरेशन सिंदूर नाम उनको डेडिकेट किया गया। एज ए महिला आप क्या सोचती हैं, कितना एक तो सटीक नाम था, और जिस तरीके से फिर हमारी एयरफोर्स ने और सेना ने इसको अंजाम दिया? बिल्कुल मनीष, ये बहुत ही इमोशनल ऐसे क्वेश्चन है जब आप बोलते हो ना। आई थिंक फौजी भी बहुत इमोशनल हो जाते हैं इसको देख के। जो हुआ वो 22 अप्रैल को, जहाँ 25 महिलाओं ने अपने सुहाग को खोया। तो ऑपरेशन सिंदूर नाम एक बिल्कुल ही सटीक नाम है, क्योंकि एक संकेत नहीं था, एक संदेश था। जिस तरह से हमारी 2 विमेन ऑफिसर्स ने, जो डिफरेंट फेथ की विमेन ऑफिसर्स, उन्होंने ब्रीफिंग कवर की, और जैसा कि वहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी टू दिस, जैसे वहाँ पे धर्म पूछ के गोली मारी गई थी। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि सिंदूर जो है वो एक केवल सुहाग का या श्रृंगार का प्रतीक नहीं है, ये एक अब शौर्य का प्रतीक बन चुका है। तो जो हमारी दो बहादुर महिलाएं आती थी ब्रीफिंग के लिए, हाँ जी, हाँ जी। उससे इंडिया ने क्या मैसेज दिया पूरी दुनिया को? नारी शक्ति। मैं वही बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने उस समय 22 अप्रैल को जो वहाँ पे विमेन थी, जो महिलाएं थी, जिनको उन्होंने कमज़ोर समझा और बोला जाके अपने प्रधानमंत्री को बताना, और धर्म देख के उनके हस्बैंड्स को गोली मार दी। तो मैं ये समझती हूँ कि ये जो 2 विमेन ऑफिसर्स ने ब्रीफिंग कवर की, ये एक मैसेज हमने एक पूरे वर्ल्ड को दिया है कि हमारे देश में नारी शक्ति कितनी, वुमेन एम्पावरमेंट कितना है, बढ़ चुका है कि ये आज हमारी विमेन जो है वो फौज में कॉम्बैट रोल्स में है। आप देखिए, फाइटर जहाज़ उड़ा रही हैं, कॉम्बैट यूनिट की कमांडिंग ऑफिसर्स हैं। तो अब हम वो कह सकते हैं अबला नारी या बेचारा, ऐसा ये सब हमारे देश में नारी को नहीं देखा जाता। दिस इज़ अ प्रोग्रेसिव नेशन
जहाँ पे नारी शक्ति को इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है कि हमारा नया भारत आज बोल रहे हैं कि नारी शक्ति के बिना अधूरा है। सिविलियन से आप इंडियन एयरफोर्स में गई, क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए जब आप एक अधिकारी थी, जब आप समाज की तरफ देखती थी, क्या क्या आपने चैलेंजेस फेस किए? देखिए मुनीश, चैलेंजेस तो हर क्षेत्र में है, आप किसी भी फील्ड में जाएं चैलेंजेस हैं, बट आई वुड से चैलेंजेस ऐसे नहीं, क्योंकि ट्रेनिंग क्या होती है हमारी एयरफोर्स में या आर्म्ड फोर्सेस में, इट इज़ इक्वल, चाहे वो मेल ऑफिसर है चाहे वो वुमेन ऑफिसर है, क्योंकि हमारी मशीन को नहीं पता कि उसको, मेरे जहाज़ को नहीं पता कि उसको एक मेल ऑफिसर उड़ा रहा है या फीमेल ऑफिसर उड़ा रही है। तो ट्रेनिंग वाइज इट वाज ऑल इक्वल, सब सेम था। बट एक चैलेंज जो मैं बोल सकती हूँ कि समाज की सोच को बदलना, एक छोटा सा चैलेंज जो मुझे आज फौज से निकलने के बाद भी लगता है, बट नॉनदलेस मैंने हमेशा अपनी यूनिफॉर्म को एक कवच की तरह यूज़ किया उस सिचुएशन में, एंड बहुत चेंज करने की कोशिश भी की और कुछ हद तक चेंज भी की लोगों की सोच। एंड आज के टाइम में देखिए, विमेन इन यूनिफॉर्म, पूरा हमारा माइंडसेट ही बदल चुका है एक नारी को देखने का। व्हेन वी सी कि इतने करेजियस रोल में यूनिफॉर्म में विमेन है, फ्रंट लाइन में वो कर रही हैं, कॉम्बैट रोल्स में परफॉर्म कर रही हैं। सो दैट वेज यस, दिस वाज द ओनली चैलेंज आई थिंक मैंने जो फेस किया। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है, हाँ पूरी दुनिया ने उसका लोहा माना है। कैसे जो चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम था पाकिस्तान का, हमारे सामने ध्वस्त हो गया। आपको क्या लगता है, क्या ऐसी ताकत है एयर डिफेंस सिस्टम की, जो कि आप जुड़ी रही हैं इसी सिस्टम के साथ? थोड़ा सा इसको बताइए। मैं एक ड्रोन ऑपरेटर रह चुकी हूँ, मैं एक ट्रांसपोर्ट पायलट थी, उसके बाद मैं एक ड्रोन ऑपरेटर रह चुकी हूँ, उसके बाद मैंने एलएम्स भी फ्लाई किए हैं जिसको लॉयटर म्यूनिशन कहते हैं। तो एडी सिस्टम बोल सकते हैं एयर डिफेंस, जो एक ये हमारे सब सिस्टम्स का पार्ट होता है कि जब हम ऑफेंसिव जाते हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि दुश्मन के पास डिफेंस के क्या क्या तरीके हैं, दुश्मन के पास डिफेंस के क्या क्या तरीके हैं, और उसके पास अगर ऑफेंस के जो तरीके हैं तो हमारे पास उसके डिफेंस के क्या तरीके हैं। तो यस, डेफिनेटली जो सुदर्शन चक्र की हमेशा से बात होती आई है, S-400। S-400 देखिए, नो डाउट बहुत ही केपेबल सिस्टम है, एंड ऑपरेशन सिंदूर में तो S-400 ने अपना लोहा, जैसे आप बोलते हैं, मनवा लिया है। बट उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे एडी सिस्टम्स हैं, जैसे S-400 एक लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, और उसके अलावा हमारे पास शॉर्ट रेंज है, मीडियम रेंज है, तो और भी सारे हैं। बट एज़ कम्पेयर टू, जो आपका सवाल था, एज़ कम्पेयर टू हमारे एडवर्सरी पाकिस्तान के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है, देखिए उनका HQ-9 जो हमने ध्वस्त किया था, तो HQ-9 एक आप कह सकते हैं S-300 जो S-400 का इन्फीरियर बोल सकते हैं इक्विपमेंट है, सिस्टम है, उसका रिवर्स इंजीनियर्ड सिस्टम है HQ-9 जिसको हमने ध्वस्त किया। रिवर्स इंजीनियर सरल भाषा में कह सकते हैं कॉपी, चाइनीज़ कॉपी है जो पाकिस्तान के पास है। तो डेफिनेटली वो एक चाइनीज़ कॉपी थी। आई थिंक उन्होंने इसी में ये टेस्ट किया है, वो टेस्ट भी उनका फेल हो गया और सिस्टम भी ध्वस्त कर दिया हमने। तो कैपेबिलिटी के हिसाब से तो डेफिनेटली हम वे अबव हैं पाकिस्तान से। अभी जैसे ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो आपको लगा गिनी चौधरी को कभी कि यार मैं भी अभी हिस्सा होती तो कौन सा ड्रोन या फाइटर जेट चला रही होती? अरे बिल्कुल लगा, यू नो, आई थिंक सेकेंड डे ऑफ ऑपरेशन, जब वो लॉयटर म्यूनिशंस ने, वो सुसाइड ड्रोन्स ने अपना काम किया, तो क्योंकि मैं उस फ्रेटर्निटी का हिस्सा रही हूँ और मैंने वो सिस्टम चलाया है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मुझे लगा कि जस्ट 9 महीने पहले मैंने फौज छोड़ी है, काश मैं होती तो आज मैं भी कंट्रीब्यूट कर पाती। तो आपके कई जो कॉलीग्स हैं वो इस मतलब अभी जो हाल में हुआ है, काफ़ी बिजी रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी तो जैसे जंग जैसे हालात थे, तो दुश्मन के एरियाज में क्या चल रहा है, बॉर्डर तक जो ड्रोन उड़ाते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, मतलब जो ड्रोन आपने उड़ाया होगा? देखिए, जैसे कि हमारे भारत के पास जिस तरह के ड्रोन्स हैं, जो कैपेबिलिटी है, वो मैं यहाँ पे इतना नहीं बता पाऊँगी विस्तार में, पर यस, हमारे पास जो ड्रोन्स हैं वो एक इंटेलिजेंस सर्विलेंस वाले ड्रोन्स भी हैं, जो बॉर्डर्स पे जिनकी पोस्टिंग्स हैं, और हमारा रूटीन रहता है कि हम वहाँ से इंटेलिजेंस गैदर करते हैं, अपने ही देश में, अपने ही क्षेत्र में रह के हम उस तरफ देखते हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है, क्या प्रतिक्रिया हो रही हैं, तो वो सब देखते हैं, तो वो हम इंटेलिजेंस गैदर करते हैं। पोस्टिंग कहाँ रह चुकी है? पोस्टिंग वैसे सिंस आई हैव फ्लोन ड्रोन्स मेजरली अपनी सर्विस में वाइल माय इयर्स इन यूनिफॉर्म, तो मैंने पोस्टिंग काटी है कश्मीर में, आप कश्मीर अवंतीपुरा के पास,
उसके बाद मैं जम्मू भी आई हूँ, और फिर मैं भटिंडा भी काटा है मैंने। सो मेजरली मैं बॉर्डर्स के पास ही रही हूँ। यस। सो गिनी, चूंकि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे कि चीन को ध्यान में रख के हम अपने हथियार बनाने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आपको क्या लगता है, एज ए स्क्वाड्रन लीडर रही हैं, भारत का बड़ा दुश्मन कौन है, चीन या पाकिस्तान? देखिए, दुश्मन तो दुश्मन है, ठीक है। और मुझे लगता है भारतीय वायुसेना या भारतीय सेना अपने दोस्त को पहचाने ना पहचाने, अपने दुश्मनों को बहुत अच्छे से जानती है। तो उस हिसाब से आई एम श्योर हमारी आर्म्ड फोर्सेस तैयार हैं। हम चाइना को यस कंपेयर टू पाकिस्तान ज़्यादा बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग मानते हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी चाइना का ही इक्विपमेंट आ रहा है। इनफैक्ट चाइना पाकिस्तान को एक्सपोर्ट वर्जन देता है, वो जो लो क्वालिटी चाइना होता का है। माल जो अभी एकदम हाँ। ध्वस्त हुआ है, उसके पे क्या, उस पे हाँ क्या कहें? एग्जैक्टली। बट जो वो पाकिस्तान को देती है वो थोड़ी अच्छा कोई सिस्टम देते, दे गिव देम द इंफीरियर क्वालिटी, एक्सपोर्ट वर्जन देते हैं उसका, है ना। तो डेफिनेटली इफ कंपेयर करेंगे है तो दोनों दुश्मन। इंडियन एयरफोर्स को दुनिया की सबसे ताकतवर एयरफोर्स में से एक One माना of जाता them, है। yes, yes, definitely. हमारे सामने अब क्या चाइना भी सोचने लगा होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद हाँ। कि भैया इनका तो सेंट्रल जो डिफेंस सिस्टम है बहुत स्ट्रांग है, इनके पास S-400 है, कहाँ टिकती है अब हमारे सामने पाकिस्तानी एयरफोर्स और चाइनीज एयरफोर्स? देखिए, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है अब आजकल ना, एवरीथिंग इज अबव ग्राउंड। और इसमें मैं बोलूँगी कि आर्मी भी अब उस दिशा में चलने लगी है। आर्मी ने भी अपने ड्रोन फ्लाइंग बोल लीजिए, आर्मी एविएशन भी एक अलग उनकी आर्म है। तो इनफैक्ट नेवी में भी ऐसा ही है। तो यस, एयर पावर सब अपनी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, क्योंकि इवेंचुअली जैसे हम पढ़ते हैं वॉर के जो प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं सब चीज़ें, तो जहाँ पे जिस देश के पास एयर डोमिनेंस है तो वो ही एक वॉर का विजेता माना जाता है।